Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MPhil Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हम एक्सरसाइज 1.2 जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक है हमारी 9th क्लास की, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 7 पार्ट्स जो थे, क्वेश्चंस जो थे, उनको 1 बाय 1 सॉल्व किए। तो आज हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। तो जैसा कि पीछे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे इन नंबर्स में से जो छोटा नंबर होता है और जो सबसे छोटी पावर होती है ना, स्मॉल पावर होती है, तो उसके साथ हम जो है सबको स्प्लिट करके सॉल्व आउट करते हैं। तो इसमें हम सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले 3 की पावर n जो है इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब जो 9 है इसको हम लिखेंगे 3 का स्केयर, और ऊपर इसकी पावर कितनी है, n प्लस 1, ये n प्लस 1। नीचे क्या है, 3 की पावर n माइनस 1 है, तो आप इसको लिख लो 3 की पावर n और 3 की पावर माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर आपको इस तरह डायरेक्ट समझ ना आए तो आप 9 को जो है वो इस तरह भी चेक कर सकते हैं। आप 9 लिखें, ठीक है, और इसको आप करें 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास कितनी बार 3 आ गया, 2 टाइम आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्केयर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगर 3 की पावर n हो और साथ 3 की पावर माइनस 1 हो, तो हम जब भी बेस सेम होते हैं और ये मल्टीप्लाई हो तो इनकी पावर्स आपस में प्लस माइनस होते हैं। तो जब इनको दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 3 की पावर n माइनस 1 है, हम इसको इस तरह स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। तो यही काम जो है हमने यहाँ पे किया। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई। अब ये जो 9 है इसको भी हम 3 का स्केयर लिख लेते हैं ताकि सारे बेस सेम हो जाए, ऊपर पावर n माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि 3 की पावर n आ गया मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2। क्योंकि 2n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। नीचे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये 2n भी मल्टीप्लाई होगा, 2n माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है कि 3 की पावर n मल्टीप्लाई यहाँ से हमने किया 3 की पावर 2n को अलग कर लो और 3 की पावर 2 को अलग कर लो, क्योंकि ये 2n प्लस 2 है ना, तो इसको भी आप स्प्लिट कर लो 3 की पावर 2n और 3 की पावर 2 में, क्योंकि दोबारा जब ये मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड होकर दोबारा 3n प्लस 2 बन जाएगा। उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन गया 3 की पावर 2n, इसको भी स्प्लिट कर लो मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 2, ठीक है। ये 3 की पावर 2n और ये माइनस 2 अलग अलग कर दिए। अब हमने क्या करना है कि जो टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल आउट करें। वो कौन कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएंगी 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n से कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो टर्म्स बचेंगी उनको हम लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 2। अब चूंकि हमें पता है कि ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई
जो डिनोमिनेटर के नीचे जो टर्म हो, नीचे यानी ये फ्रैक्शन के नीचे, उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसकी पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको ऊपर लेके आए तो ऊपर आके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है और उसकी पावर प्लस हो जाती है। अगर प्लस हो तो नेगेटिव हो जाती है पावर, नेगेटिव हो तो प्लस हो जाती है। अब इसकी पावर 3 की पावर -1 है तो ये 3 की पावर +1 हो जाएगी। ये 3 की पावर -2 थी तो ये 3 की पावर +2 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9 3 ज़ा 27 और 27 9 ज़ा 243। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 243। ये हमारे पास आंसर बन गया 243। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 8 वाला पार्ट था। इसी तरह हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसका हम वो सॉल्व आउट करते हैं। आगे इसका आ जाता है 9 वाला पार्ट। वो हमारे पास इसका जो 9th वाला पार्ट है वो हमारे पास आ जाता है 5 की पावर n+3 माइनस 6 पॉइंट यानी कि 6 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट जो है ना इसका मतलब मल्टीप्लाई है 5 की पावर n+1, नीचे है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब इसमें देखें स्मॉल पावर जो हमारे पास बन रही है वो 5 की पावर n बन रही है। तो ये जितनी भी 5 की पावर्स बन रही है हम कोशिश करेंगे कि इसको 5 की पावर n में स्प्लिट कर लें, मतलब तोड़ लें। तो ऊपर हमारे पास 5 की पावर n+3 है तो उसी तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर n और 5 की पावर 3 अलग कर दी, -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग कर दी और 5 की पावर 1 अलग कर दी क्योंकि n+1 था। उसके बाद नीचे आ गया 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ऑलरेडी 5 की पावर n ही है, माइनस ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ऊपर देखो दोनों में 5 की पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है, ये वाला 5 की पावर n और ये वाला 5 की पावर n, नीचे ये वाला 5 की पावर n और ये वाला 5 की पावर n, ये हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जब ऊपर से हम 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 की पावर n बाहर कॉमन आ गया, बाकी बच गया 5 की पावर 3 माइनस यहाँ से 5 की पावर n कॉमन चला गया, बाकी बच गया 6 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि 5 की पावर 1 5 ही होता है। नीचे भी आप 5 की पावर n जो हमने सर्कल किया ये रेड पेन से, ये इधर भी था इधर भी था, तो यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखा कि हमारे पास जो ये 5 की पावर n और 5 की पावर n ये आपस में कट गए। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास 5 की पावर 3 कितना होता है 125 माइनस 6 5 ज़ा 30 और नीचे क्या आ जाएगा 9 में से 4 आप माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 5। अब 125 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास आंसर बनता है 95 और नीचे क्या आ गया 5। तो आप इसको डिवाइड कर लें, कट कर लें, क्या बनता है 5 1 ज़ा 5, इधर भी 5 1 ज़ा 5, ये 9 है 4 1 कैरी हुआ तो इधर 45 बन गया और 5 9 ज़ा 45। अगर कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली 95 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 19। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का 9th वाला लास्ट जो पार्ट था इसका वो। तो उम्मीद है कि जो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।